तो स्टार्ट करते हैं ड्रामा का अगला एपिसोड। यहाँ पर दिखाया जाता है कि यूए और चयंग वैली में घुस जाते हैं और वहाँ जाने के बाद वह पकड़े जाते हैं। और वहाँ पर जो लॉर्ड होते हैं वह कहते हैं कि एक को काट कर उसके खून को पौधों को डाल दो और दूसरे को काट काट कर जमीन में दफना दो। चयंग उस लॉर्ड को देखते हुए उसके हाव भाव को समझ जाती है। उसे पता चलता है कि शायद इस लॉर्ड को स्टाइलिश चीज़ें पसंद है। उसके बाद उन्हें नीचे उतारा जाता है तो यूए लॉर्ड के पास जाती है और उसकी बढ़ाई करने लगती है और कहती है कि आप असल में हम लोग यहाँ पर कोई भी आत्मा मोती घास लेने नहीं आए हैं। यहाँ तो हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। आप हमारे गांव में सुपरस्टार हैं। यह सुनने के बाद लॉर्ड थोड़ा सा नरमी दिखाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम पर दया करता हूँ। ये सुनने के बाद तो यूए और चयंग के मन में तो लड्डू फूट जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब हम लोग बच गए। उसके बाद लॉर्ड कहते हैं कि इन्हें काटना मत, बस उसी तरह ज़मीन में दफना दो। ये सुनने के बाद फिर उनकी आंखें खुल जाते हैं। उसके बाद चयंग लॉर्ड के हाथों में स्याही देखता है और वह समझ जाता है कि इन्हें लिखना पढ़ना पसंद है। अगले सीन में वह अपने बहन को कहानी सुनाता है और कहानी सुनाने के बाद वह इशारा करता है तो उसकी बहन कहती है कि ठीक है, मैं आगे की कहानी हम लोग नर्क में जाते जाते सुनेंगे। उस कहानी को लॉर्ड थोड़ा सा सुनते हैं और उन्हें जिज्ञासा हो जाती है कि उस कहानी के आगे क्या हुआ था। उसके बाद उसके आदमी उसे ले जा रहे होते हैं तो लॉर्ड कहते हैं कि रुको, और फिर कहते हैं कि आगे की कहानी सुनाओ। तो यूए कहती है कि आप मुझसे वादा करिए कि आप हम लोगों को कहानी सुनाते वक्त मारेंगे नहीं। तो लॉर्ड कहते हैं कि ठीक है, मैं वादा करता हूँ। इस सीन में दिखाया जाता है कि जाओ अपने बेहोशी से उठता है और ग्रैंड मदर से पूछता है कि यूए कहाँ है। तो ग्रैंड माँ बताती हैं कि मैंने उसे तो बहुत समय से नहीं देखा है। उसके बाद वहाँ पर एक मैड आती है और वह बताती है कि मैडम और उनके भाई गायब हैं। तो ग्रैंड मदर को समझ में आता है कि वह डुंगवा के आने के बाद वह लोग गायब हैं। इसका मतलब वो लोग फ्लावर वैली में गए हैं। ये सुनने के बाद जाओ फौरन वहाँ से निकल जाता है उन्हें बचाने के लिए। अगले सीन में दिखाया जाता है कि यूए लॉर्ड को कहानियाँ सुनाती हैं, जिसे सुनने के बाद लॉर्ड बहुत ज़्यादा इमोशनल होने लगते हैं और उन्हें वह कहानियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। उसके बाद यूए वह कहानी ख़त्म करती है और लॉर्ड से वह आत्मा मोती घास मांगती है। तो लॉर्ड कहते हैं कि मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ, वह मेरा खजाना है। उसके बाद लॉर्ड उसे और कहानियाँ सुनाने के लिए कहते हैं। तो उसके बाद यूए उन्हें एक निरंकुश सीईओ की कहानी सुनाती है। उसके बाद लॉर्ड पूछते हैं कि यह निरंकुश सीईओ क्या होता है। तो यूए बताती है कि वह बहुत हैंडसम, रीच और मनमानी करने वाला आदमी होता है। तो लॉर्ड यह सुनने के बाद कहते हैं कि अच्छा, मैं भी तुम्हारे कहानी में हूँ। उसके बाद वह कहती है कि यह सीईओ और एक लड़की की प्रेम की कहानी है और वह कहानी लॉर्ड को सुनाती है। ये सुनने के बाद लॉर्ड और ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं और उन्हें ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। उसके बाद चोयंग उनसे पूछता है कि इस कहानी में तो कोई कॉमेडी नहीं थी, फिर भी आप इतना हंस क्यों रहे हैं। तो लॉर्ड कहते हैं कि ये बहुत ही स्वीट था और ये मेरे दिल को छू गया। उसके बाद यूए कहती है कि ऐसी ढेर सारी कहानियाँ मेरे पास हैं, लेकिन आपको इसकी कीमत चुकानी होगी और आपको मुझे आत्मा मोती घास देनी होगी, तब मैं कहानी सुनाऊंगी। तो लॉर्ड मना करते हैं। तो यूए कहती है कि ठीक है, फिर हम लोग यहाँ से घर जा रहे हैं। फिर लॉर्ड मान जाते हैं, उसे कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें एक बस दे सकता हूँ। तो यूए मान जाती है। उसके बाद वह उसे एक मॉन्क और टेम्पल की कहानी सुनाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वैली का एक आदमी आता है और वह लॉर्ड को बताता है कि हमारे गेट को कोई ध्वस्त कर रहा है। और वहाँ पर जाओ आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें हाथ लगाने की, आज तुम्हें यहीं पर दफना दूंगा। यह देखने के बाद वहाँ पर सभी को लगता है कि अब बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। तो लॉर्ड हंसने लगते हैं क्योंकि वह अभी भी कहानियों में होते हैं और कहते हैं कि यह वही निरंकुश सीईओ है और अपने आदमी को कहते हैं कि जाओ महात्मा मोती घास ले आकर इन्हें दे दो। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जाओ बहुत ही कमज़ोर अपने आप को दिखाता है, जो कि यूए के बाहों में होता है और यूए उसे दवा खिला रही होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि यूए वहीं पर सो जाती है। तो जाओ उठता है और यूए को नीचे से उठाकर बेड पर सुला देता है और वह बाहर आता है। तो डोंग उसे बताता है कि जुए ने आपके चाय में जहर मिलाया था, जिससे कि आपका टेम्परमेंट बदल गया था और उसने एक फेक लेटर आप तक पहुंचाया था ताकि आपका और जेलिन का युद्ध हो जाए। उसके बाद डोंग कहता है कि क्यों नहीं उसके इस षड्यंत्र को सबके सामने लाया जाए। तो जाओ कहता है कि नहीं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी फादर को मेडिसिन देनी है और मेरा खुद का प्लान है और यह किसी को पता ना चले कि मैं ठीक हो गया हूँ और यह नाटक करते रहो। वहाँ पर चेंग आ जाता है और वह चिल्लाते हुए आता है। तो जाओ कहता है कि धीरे बोलो और उसे भी यह नाटक आगे करने के लिए कहता है। उसके बाद जाओ अंदर चला जाता है। तो डोंग चुयंग से कहता है कि लॉर्ड को अभी ड्राई फूड देने की बात कर रहे थे, लॉर्ड तुम्हारी कितनी केयर करते हैं, क्या तुम उन्हें फ्रेश फूड नहीं दे सकते। तो चेंग कहता है कि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी और वहाँ से चला जाता है क्योंकि डोंग को ड्राई फूड का मतलब समझ में ही नहीं आता है।
अगले सीन में दिखाया जाता है कि जाओ यूए के ऊपर जाकर लेट जाता है और यूए की आंखें खुल जाती हैं और वह उसे देखती है और वह कहती है कि तुम अभी भी इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारे जहर अभी नहीं गया? तो जाओ कहता है कि मुझे एक ही जगह जहर थोड़ी न दिया गया था। उसके बाद चेयंग जोर से डोंग को चिल्लाने लगती है तो डोंग अंदर आता है। उसके बाद यूए डोंग से कहती है कि क्या वह आत्मा मोती घास इतना इफ़ेक्टिव नहीं था, अभी भी इसका जहर नहीं गया है। तो डोंग बताता है कि लॉर्ड का जहर चला गया है, लेकिन अभी भी उन्हें कुछ टाइम लगेगा रिकवरी होने से। उसके बाद जाओ और यूए का रोमांस देखकर डोंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि डोंग ड्रंकन होने के बहाने अपने पिता के कमरे में घुस जाता है और वह उन्हें दवाई पिलाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जुएई को जाओ पर शक हो रहा होता है तो वह अपने आदमी से कहता है कि हमारे जासूसों को कहो कि उन पर नज़र रखे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जहाँ पर डोंग और चुयंग बातें कर रहे होते हैं और चुयंग कहता है कि तुम्हें पता है कैसे एक्टिंग करनी है, तो डोंग कहता है कि मुझे मत सिखाओ, मुझे पता है कि एक्टिंग कैसे करनी है। उसके बाद वह जाओ के सामने जाता है जहाँ जाओ गुस्सा होकर डोंग के ऊपर मिठाइयाँ फेंक देता है और डोंग बहुत बुरी तरह घायल होने का बहाना करता है और वह ज़मीन पर लेट जाता है। उसके बाद यूए उसके पास जाती है और जाओ से कहती है कि ये डोंग है, इसके साथ तुमने ऐसा कैसे किया? फ्यूचर में हो सकता है इसे वाइफ खोजने में काफ़ी दिक्कत हो, इसे बहुत बड़ी इंजरी लगी है। वहाँ पर जो जासूस खड़ा होता है उसे ऐसा लगता है कि जाओ का दिमाग सच में हिल चुका है। उसके बाद डोंग बाहर आता है और चुयंग से कहता है कि मेरा एक्टिंग कैसे थी? तो चुयंग बताता है कि ये पूरी तरह फेक लग रहा था। तो डोंग को फेक का मतलब नहीं समझ में आता है तो वह कहता है कि इसका मतलब बहुत अच्छा था। अगले सीन में दिखाया जाता है कि डोंग और चाओ अगले एक्टिंग की तैयारी करते हैं जहाँ पर डोंग चाओ के लिए गुलाब का फूल लेकर आता है और डोंग पूछता है कि क्या ये आपको एक्टिंग करने के लिए चाहिए, और वह पूछता है कि क्या मैं आपका इसमें कोऑपरेट कर सकता हूँ। तो डोंग कहता है कि तुम बाहर खड़े रहना, जब मैं ज़रूरत होगा तो तुम्हें बुला लूँगा। उसके बाद यूए अंदर आती है और डोंग को मेडिसिन पिलाती है। डोंग बहुत ज़्यादा बीमार होने का दिखावा करता है। उसके बाद यूए कहती है कि मुझे बाहर जाना है, तो डोंग कहता है कि कितने समय के लिए? तो यूए बताती है कि उसे लिंक के साथ कुछ समय के लिए बाहर जाता है। यह सुनने के बाद चाओ थोड़ा जेलस होने लगता है और उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे अलावा किसी और आदमी को नहीं देख सकती। उसके बाद उसे अपने बाहों में पकड़ लेता है और उसके ऊपर फूल फेंकता है। बाहर डोंग खड़ा होता है जहाँ पर बाईजी आ जाती है और वह उसे अंदर आने से नहीं रोक पाती। अंदर बाईजी आ जाती है और वह जाओ के बाहों में यूए को देखती है। वह गुस्सा होकर यूए को नीचे गिराती है। उसके बाद जाओ उसके ऊपर भड़क पड़ता है। तभी एक जासूस सर्वेंट के भेष पर दवा लेकर अंदर आता है तो जाओ दरवाज़ा अपने इंटरनल एनर्जी से बंद कर देता है। उसके बाद वह ऐसा दिखावा करता है कि वह इंटरनल एनर्जी यूज करने के बाद बहुत ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हो गया है। उसके बाद डोंग जोर से चिल्लाने लगता है, कहता है कि डॉक्टर ने आपको इंटरनल एनर्जी यूज करने से मना किया था, अब आप जल्द ही मर जाएंगे। यह सुनने के बाद वहाँ से बाईजी चली जाती है और अगले सीन में दिखाया जाता है कि जुए का आदमी उसे बताता है कि बाईजी और हमारे जासूस के अनुसार ये पता चला है कि सच में जाओ बीमार है और वह जल्दी पागल हो जाएगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि यूए लिंक के पास जाती है और उसे एक सरप्राइज गिफ्ट देती है। उसे एक किचन में ले जाती है जहाँ पर वह उसके मदर के लिए केक बनाती है और उसे ढेर सारी बातें करती है जिससे कि लिंक सुनने के बाद इमोशनल हो जाता है और आंसू बहाने लगता है। तो यूए उसका आंसू रुमाल से पोंछती है और कहती है इस तरह हैंडसम लड़के रोते नहीं। तभी वहाँ पर चाओ पहुँच जाता है और उसके कानों में कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम और किसी लड़के को ऐसे नहीं देख सकती। उसके बाद वह यूए को गोद में उठा लेता है और लिंक से कहता है कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें भी यह खुशी का एहसास होगा। यूए को वहाँ से ले चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिंक केक लेकर अपनी मदर के पास जाता है। वहाँ बताया जाता है कि जो लिंक की मदर है वह जाओ के पिता की दूसरी पत्नी है जो कि जाओ की मदर को मार दिया था, इसलिए उन्हें एकांतवास में डाला गया है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि यूए और जाओ अंदर आते हैं। उसके बाद यूए जाओ से कहती है कि मुझे वापस अपने वर्ल्ड में जाना है और यह थंडर स्टार्म कब होगा। उसके बाद जाओ यूए से कहता है कि तुम्हारे पूरे संसार में मैं केवल एक ही व्यक्ति हूँ, उन्हें वापस जाने की क्या ज़रूरत है। यह सुनने के बाद यूए को सारी पीछे की बातें याद आती हैं और वह समझ जाती है कि जाओ एक्टिंग कर रहा था। उसके बाद यूए जाओ पर थोड़ा सा गुस्सा करती है तो जाओ कहता है कि तुम गुस्सा करते हुए कितना रिफ्रेशिंग और एलिगेंट लगती हो। जब तुम्हें पता ही चल गया है कि मैं एक्टिंग कर रहा था तो क्यों ना एक्टिंग में तुम मेरे साथ करो। और यूए को वह किस करने वाला होता है। उसके बाद यूए अपना गला फाड़ते हुए जोर से चिल्लाती है। बाहर जाओ कुछ लोगों की परछाई देखता है तो उसे लगता है कि जासूस है और वह यूए से एक्टिंग करने के लिए कहता है। उसके बाद वह बीमार होने का दिखावा करता है और यूए जोर जोर से रोने लगती है।
उसके बाद बाहर से लोग चिल्लाते हुए अंदर आते हैं और दिखाया जाता है कि ये डोंग और चेंग होते हैं। और चेंग कहता है कि ब्रदर इन लॉ, आपकी एक्टिंग तो कमाल की है, आप सच में ऑस्कर जीती जाएंगे। यह सुनने के बाद यूए कहती है कि ये सारी चीजें तुमने सिखाई है, और वह चेंग का कान जोर से ऐड देती है। वहाँ पर डोंग उसे देखकर वह अपनी भी कान बंद कर लेता है। उसके बाद चेयंग कहता है कि मैं डियर हंटिंग पर जाना चाहता हूँ। यूबे उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हारे पास जीपीएस भी नहीं है, अगर तुम खो जाओगे तो। चोयंग अपने सारे बैग दिखाता है, कहता है कि मैं मॉडर्न जमाने का लड़का हूँ, मैं कैसे खो जाता हूँ। और उसके बाद वह डोंग को खींचते हुए वहाँ से ले चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिंग चोयंग के लिए पेस्ट्री ले आता है और यह कहता है कि बिंग बिला का सबसे फेमस पेस्ट्री है। उसके बाद यूए उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है मैं भी बिंग बिला में जाना चाहती हूँ। तो लिंग कहता है कि वह बहुत दूर है, जब भी जरूरत हो तो मुझे कहिएगा, मैं जाकर ले आऊँगा। सुनने के बाद जाओ थोड़ा जेलस होता है और कहता है कि वहाँ की सारी चीज़ें खराब है, तुम मुझसे कहना, मैं तुम्हारे लिए चलूँगा। उसके बाद यूए कहती है कि मैं कढ़ाई देखने के लिए कल बाजार जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो लिंग कहता है कि हाँ, जब भी आप बोलोगी मैं चलूँगा। उसके बाद लिंग वहाँ से चला जाता है तो जाओ कहता है कि ऐसा क्यों? पढ़ाई देखने के लिए मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जाओ सर्वेंट का भेष बदल लेता है, वह यूए के साथ मार्केट जाने के लिए रेडी हो जाता है। तभी वहाँ पर जुएई का आदमी आ जाता है तो जाओ अपनी एक्टिंग चालू कर देता है और वह ऐसा दिखावा करता है कि वह पागल है, जो कि सर्वेंट बना है और यूए लॉर्ड बनी है। उसके बाद वह आदमी कहता है कि सेकेंड लॉर्ड का बर्थडे है और वह आपको ईगल हॉल में इनवाइट किया है। तो यूए जाने से मना करती है और कहती है कि तुम देख रहे हो इनकी हालत कैसी है, वह नहीं जाना चाहते हैं। उसके बाद वहाँ से वह आदमी चला जाता है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।